हेलो एवरीवन, क्लास 10 का चैप्टर 12 कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभवांतर, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट वीडियो में हमने किया था विभव, तो वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक क्या है? परिभाषा और इसका हम लिखने की SI मात्रक, इसे बना लेंगे पार्ट ए। परिभाषा क्या होता है? विद्युत विभवांतर किसी धारावाही चालक के जिसमें से विद्युत धारा जो है बह रही है, किसी धारावाही चालक करंट कैरिंग कंडक्टर, चालक को हम कहते हैं कंडक्टर, और करंट जो कैरी कर रहा हो, ठीक है। किसी धारावाही चालक तार के दोनों सिरों के बीच, किसी धारावाही चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो चालक में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आएगा इसका ऐसे मात्रक क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा इसका ऐसे मात्रक क्या है, वोल्ट। जो उसका था विभव का था, ठीक है, सेम आएगा। इसका ऐसे मात्रक वोल्ट है, इसका SI मात्रक वोल्ट है। इसके बाद देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। इसका SI मात्रक वोल्ट है, सिंबल क्या था इसका वोल्ट का, कैपिटल V। फॉर्मूला क्या बनेगा, विभवांतर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर किया गया कार्य, जितना कार्य किया गया एक कूलम चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए किया गया कार्य का सिंबल क्या होता है, W। किया गया कार्य W बटा आवेश, इसका सिंबल क्या होता है आवेश का, Q। सो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, V बराबर W बटा Q। ये फॉर्मूला भी हमने याद रखना है, V बराबर W बटा Q। सो फॉर्मूला बन गया V बराबर W बटा Q, राइट। चलिए इसे बाय जब बी पार्ट करेंगे। 1 वोल्ट को परिभाषित करें। 1 वोल्ट कब आएगा, 1 वोल्ट को परिभाषित करें जब कार्य भी हो जाए कितना 1 जूल, और चार्ज कितना हो जाएगा 1 कूलम। जब जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 वोल्ट, ठीक है। सो ये इसके फॉर्मूले से आ जाएगी इसकी परिभाषा। 1 वोल्ट को परिभाषित करें, सो इसका आंसर क्या आएगा, किसी
धारावाही चालक के किसी धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच, किसी धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को 1 वोल्ट तब कहा जाता है, 1 वोल्ट तब कहा जाता है जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है, 1 जूल का कार्य किया जाता है। राइट, इसका मतलब क्या है कि जब आपका वर्क पे 1 जूल होगा और जो क्यू है, क्यू की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी, ये भी 1, ये भी 1, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 1 वोल्ट जो है बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। ठीक है, सो ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम को परिभाषित करें, ओम्स लॉ। क्वेश्चन 7, ओम के नियम को परिभाषित करें। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसने ये दिया था, नियम दिया था, तो इसका नाम क्या रखा गया, ओम का नियम। ओम के नियम को परिभाषित करें, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है ये ओम्स लॉ? किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच, उस तार के सिरों के बीच, उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के, उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, मीन्स प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या बनेगा, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और एक कब होता है, यदि तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, यदि तापमान में और दूसरी भौतिक, तापमान में और दूसरी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, और दूसरी भौतिक अवस्थाओं में, मतलब कि प्रेशर हो गया, दाब हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी होगी, भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, कोई परिवर्तन ना हो तभी होता है प्रोपोर्शनल, अदरवाइज ये जो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या करेंगे फॉर्मूला, विद्युत धारा जो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा V के, सिंबल क्या होता है इसका, I, प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। सो यहाँ से फॉर्मूला बन गया V बराबर IR। ठीक है, जहाँ पर जो ये हम लगाया है इसमें, यहाँ R क्या है, यहाँ R अनुपातिकता, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, अनुपातिकता स्थिरांक है। यहाँ R अनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे चालक के प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है, जिसे चालक के प्रतिरोध
प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। जब भी हम क्या करते हैं कि साइन जो है वो चेंज करते हैं, प्रोपोर्शनल से साइन चेंज कर रहे हैं, तब यहाँ हमेशा क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा कोई। ठीक है, तो यहाँ जो हम लगाया कांस्टेंट कौन सा है, प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। सो यहाँ से इसका क्या बन गया फॉर्मूला। अब प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रा लिख लेंगे, V बराबर इससे जो फॉर्मूला बन गया इसका, प्रतिरोध बराबर V बटा I, और इसका ऐसे ही मात्रक होता है ओम। इसका ऐसा ही मात्रक ओम है, सिंबल होता है इसका ऐसे करके। ठीक है, ये सिंबल होता है इसका, ऐसे ही मात्रक होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध का क्वेश्चन बन जाएगा नेक्स्ट। प्रतिरोध से क्या अभिप्राय है, प्रतिरोध से क्या अभिप्राय है, किसका एसआई मात्रक बताएं। तो पहले आ जाएगी प्रतिरोध की परिभाषा। प्रतिरोध क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। मतलब कि जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी विद्युत धारा कम होगी, और प्रतिरोध अगर कम होगा तो विद्युत धारा क्या होगी, ज्यादा होगी। जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला हमने कराई है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा, विभवांतर बटा विद्युत धारा। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बराबर, विभवांतर को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बटा विद्युत धारा को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। से बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बटा इलेक्ट्रिक करंट, और इसका फॉर्मूला हमने लास्ट में किया ही था। ठीक है, ओम के नियम से फॉर्मूला क्या बना था, V बराबर IR, तो इससे बन जाएगा फॉर्मूला R का V बटा R, और इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक ओम है, ओम, और इसका सिंबल होता है ये, राइट। चलिए इसका बी पार्ट करेंगे, प्रतिरोध के ऐसे ही मात्रक को परिभाषित करें। ठीक है, इट मीन्स कि हमें क्या करना है, परिभाषा करनी है 1 ओम की। प्रतिरोध के एसआई मात्रक को परिभाषित करें। सो इसको 1 ओम को डिफाइन हम कैसे करेंगे, कि अगर जो करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर का, तो V कितना हो जाएगा 1 वोल्ट का, तब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 होगी। कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच, यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा विद्युत धारा का मान, विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो, तथा विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है।
विद्युत धारा का मान 1 एम्पेयर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो यहां से आपका फॉर्मूला बन गया 1 ओम का। R बराबर होता है V बटा आई। सो फॉर्मूला बन गया 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पेयर। 1 वोल्ट बटा 1 एम्पेयर। और इसको अगर हम लिखेंगे इसके प्रतीक के रूप में तो ये बन जाएगा 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पेयर। राइट। सो स्टूडेंट्स आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। थैंक यू सो मच।